जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए मुंबई की एक ऐसे इंसान की कहानी लेके आई हूँ जो बिल्कुल हार चुका है। इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत प्यारी कहानी है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है मायावी नगरी मुंबई की एक झोंपड़पट्टी की, जहाँ लोग अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर आते हैं। उसी झोंपड़पट्टी में केशव अपनी 12 साल की बच्ची के साथ रहता था। उसकी चौल इतनी तंग थी कि बारिश आने पर सारा पानी उसके घर में घुस जाता था और घर में तालाब जैसा बन जाता था। तेज हवा चलने पर ऐसा लगता था जैसे सारी हवा उसकी चौल में आ रही है, जिससे उसकी बेटी को अक्सर ठंड लग जाती थी और वह उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। केशव की पत्नी 8 साल पहले एक सड़क एक्सीडेंट में उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से केशव अपनी बेटी को अकेले ही संभाल रहा था। मुंबई जैसे महंगे शहर में हर एक परेशानी का सामना करते हुए अपनी बेटी के साथ खुश रहता था। केशव मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन के घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसकी कमाई इतनी ही थी कि वह उससे केवल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। झोंपड़ी का किराया और अपनी बेटी की स्कूल का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। केशव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा ये सोचता था कि अपनी बेटी के लिए कभी एक घर ले पाऊंगा। क्या कभी मैं अपनी बेटी को इस गरीबी से बाहर निकाल पाऊंगा। केशव जहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, वह लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। वे बाबा घाटू श्याम के भक्त थे। उनका घर एक आलीशान महल जैसा था और उस महल जैसे घर में एक और छोटा सा महल था जो था बाबा श्याम का मंदिर। वह लोग सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करते, अर्चना करते। उस बिजनेसमैन की पत्नी का नाम था राधिका। राधिका बाबा श्याम की परम भक्त थी। केशव को यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये लोग बहुत ही संतोष प्रवृत्ति के थे, बहुत अच्छे लोग थे। केशव को भी बड़े प्यार से रखते थे। उसे लगता ही नहीं था कि वह उस घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसी तरह से केशव की ज़िंदगी चल रही थी। बड़ा परेशान रहता था कि पता नहीं कभी मैं अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा घर ले पाऊंगा या नहीं। क्या मेरी बेटी की भी ज़िंदगी मेरी तरह इस गरीबी के मॉल में ही कटेगी। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। जहाँ केशव काम करता था, वह लोग हर महीने बाबा घाटू श्याम के दर्शन करने जाते थे। एक बार उन लोगों ने केशव को भी साथ ले जाने को बोला तो केशव सोचने लगा, मुंबई से घाटू श्याम मंदिर जाना मतलब अपनी बेटी को अकेले छोड़ना पड़ेगा। तब उसके मालिक ने उससे बोला, केशव चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी को भी साथ ले चलो। यह सुनकर केशव खुश हो गया। केशव पहली बार घाटू श्याम जा रहा था। रास्ते में राधिका जी केशव को बाबा श्याम की महिमा और चमत्कार के बारे में बता रही थी। केशव, भगवान कृष्ण ने घाटू श्याम को यह वरदान दिया था कि वे कलयुग के अवतारी हैं और वे हारे के सहारे बनेंगे। आपके दरबार में जो भी आएगा वह खाली नहीं जाएगा। केशव बड़े ध्यान से राधिका जी की बातें सुन रहा था। उसके मन में बाबा श्याम से मिलने की लालसा बढ़ रही थी। जैसे ही वे लोग बाबा श्याम के मंदिर में पहुँचे, बाबा श्याम के भव्य दर्शन से केशव की आंखें चकाचौंध हो गईं। बाबा का विशाल मंदिर और मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर केशव की आंखें नम हो गईं। वह बाबा श्याम के आगे रोने लगा। तब राधिका जी और उसके मालिक ने केशव से कहा, केशव, यहाँ लोग रुमाल में गांठ बांधकर अपनी अर्जी लगाते हैं और बाबा उसकी अर्जी पूरी करते हैं। तू भी अपनी अर्जी बाबा के सामने रख। और राधिका बोली, केशव, यहाँ कबूतर चौक पर एक नीम का पेड़ है जहाँ पर सब अपनी अर्जी बांधते हैं। तुम भी अपनी अर्जी वहीं बांध दो।
बाबा सबकी सुनते हैं। केशव ने जब राधिका की ये बात सुनी तो वह सबसे पहले कबूतर चौक पर उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर नतमस्तक हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बड़े श्रद्धा भाव से बाबा की अर्जी लगाई, बाबा, मैंने अपनी बेटी के लिए एक पक्के घर का सपना देखा है, जिसमें मेरी बेटी आराम और बिना किसी परेशानी से रह सके। ये कहते हुए उसने रुमाल में गांठ बांधकर उसे पेड़ पर बांध दिया। फिर सबने श्याम कुंड में स्नान किया और मंदिर में बाबा के दर्शन कर सब अपने घर आए। फिर रोज की तरह वह सब अपने काम पर लग गए। अब रोज की तरह केशव फिर से सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए जाने लगा। बड़ा परेशान रहता था। एक दिन केशव के मालिक ने उससे कहा, केशव, तुम बड़े मेहनती और ईमानदार हो, तुम्हें अपना कोई काम शुरू करना चाहिए। तुम्हें तो गाड़ी भी चलानी अच्छे से आती है, क्यों ना तुम अपना ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करो। केशव बोला, साहब जी, मैं इतना महंगा ऑटो कैसे खरीदूं? मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन केशव के मालिक ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और केशव के मालिक उसको एक स्थानीय ऑटो डीलर के पास ले गए। ऑटो डीलर ने उसे समझाया कि वह एक सरकारी योजना के तहत आसान किस्तों पर ऑटो ले सकता है। केशव के मालिक ने उसकी आर्थिक मदद की और उसका लाइसेंस भी बनवा दिया। अब थोड़ी जमा पूंजी केशव ने भी निकाली और अगले दिन उसने एक ऑटो रिक्शा ले लिया और अपने ऑटो पर लिखवाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर उसने ऑटो चलाना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, कभी सवारी मिलती और कभी नहीं। कभी कभी पूरा दिन ऐसे ही चले जाता, एक भी सवारी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं कमाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ऐसे ही रोज़ ऑटो चलाता था। वह पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता था। वह दिन में 1000 रुपये कमा लेता था और कभी कभी 1 रुपया भी नहीं कमाता था। ऑटो की किस्त और घर का खर्च निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऑटो चलाते चलाते उसे करीबन 6 महीने हो गए। अब तो जैसे बाबा की कृपा बरस रही हो। वह दिन में 3 से 4 हज़ार भी कमाने लगा। अब उसने अपनी बेटी का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके। केशव और ज़्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 80 ऑटो रिक्शा हो गए। अब तो वह 80 ऑटो रिक्शा का मालिक बन गया। अब पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में उसके ऑटो रिक्शा चलने लगे। अब उसके पास एक बहुत बड़ा और आलीशान घर भी है, जिसमें उसकी बेटी और वह बड़े आराम और प्यार से रहते हैं। केशव का नाम अब मुंबई के अमीर लोगों में गिना जाता है। हर साल केशव अब बाबा घाटू श्याम एक विशेष यात्रा करके जाता है। उसके सारे ऑटो के ऊपर लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे एक हारा हुआ व्यक्ति को भी बाबा श्याम जिता देते हैं। एक बार जो उन पर विश्वास करता है उसकी सारी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।